अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड टॉपिक को स्टडी करेंगे, जो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, और इसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस भी बोलते हैं। जिस तरह से हमारे पास सब्जेक्ट है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हम इसको डिसिप्लिन भी बोलते हैं। यानी फिजिक्स को डिसिप्लिन कह दिया, बायोलॉजी को कह दिया डिसिप्लिन, तो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस यानी इसका मतलब है कि हर ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ रिलेशनशिप है। मैंने इस लेक्चर में भी हमेशा की तरह कोशिश की है कि आसान अल्फाज में आपको डेफिनेशन समझा सकूं, और बहुत ही आसान नोट्स बनाए हैं। इस तरह से आप भी अपने नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें डेफिनेशन देखते हैं कि ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस। अब इसकी एग्जांपल देखें कि जब हम प्रोसेस ऑफ मूवमेंट को स्टडी करते हैं एनिमल्स में, यानी जब हम एनिमल की हरकत को देखते हैं कि वो कैसे मूव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम रेफ़र करेंगे लॉ ऑफ मोशन इन फिज़िक्स। यानी देखें एनिमल्स जो कि बायो में हम उनको स्टडी करते हैं, और कहाँ लॉज ऑफ मोशन को हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। देखो दोनों का आपस में रिश्ता आ गया एक, तो इस रिलेशनशिप को आज हम देखेंगे। अब देखें बायो फिज़िक्स, इसमें आप ऊपर वाली एग्जांपल भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें एक और एग्जांपल लिखी है, जो आपको इजी लगे आप वो इसमें मेंशन करते हैं। डेफिनेशन में देखें, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल ऑन बायोलॉजिकल फिनोमिना। यानी हम उसको अप्लाई कहाँ करते हैं, बायोलॉजिकल फिनोमिना के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि सिमिलैरिटी आ रही है बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर इन फिज़िक्स। फिज़िक्स में एक लिवर होता है, वो जैसे काम करता है ना, हम देखेंगे कि हमारी जो लिम्स है ना एनिमल की, वो भी बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं। यानी दोनों का जो काम, वर्किंग प्रिंसिपल है ना, वो सेम है। तो हम कह देते हैं कि दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, दोनों ब्रांचेस का, बायो और फिज़िक्स का। यानी बायो में लिवर है वो भी सेम काम करते हैं, और हमारी लिम्स भी। अब नेक्स्ट है बायो केमिस्ट्री। अब सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। अब सबसे पहले देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि लाइट एनर्जी हम यूज़ करते हैं, जो कि बाद में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यानी हम सिंपल वर्डिंग में कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो पौधे हैं वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। जब वो खुराक तैयार कर लेते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं कि उसको केमिकल बॉन्ड की शक्ल में उसको स्टोर कर लेते हैं शुगर में। देखिए केमिकल बॉन्ड आ गया ना, केमिस्ट्री में भी केमिकल बॉन्ड यूज़ होते हैं। और देखें फोटोसिंथेसिस में वाटर है H2O, केमिस्ट्री में भी ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ये वाटर और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं फार्मूला के साथ, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये यूज़ हो रहे हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना, उसमें देखें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो यूज़ हो रहा है। उसका फार्मूला भी हमने देखा H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसी तरह हम केमिस्ट्री में भी इसके फार्मूलाज देखते हैं। तो देखिए फार्मूलाज तो सेम हो गए, दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। आगे देखें, जब उसने एनर्जी बना ली, यानी लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बन गई, तो बाद में वो स्टोर किस फॉर्म में होगी, केमिकल बॉन्ड्स बनाकर शुगर की फॉर्म में स्टोर होगी। अब देखिए केमिस्ट्री और बायो का आपस में कैसे रिलेशनशिप है। यानी फोटोसिंथेसिस का पूरा जो अमल है ना, पूरा प्रोसेस है, उसमें हमने केमिस्ट्री का जो इल्म है ना, वो हमने यूज़ किया है, तो इसको हम बायो केमिस्ट्री कह देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बायो मैथमेटिक्स, या उसको बायोमेट्री भी कहते हैं। ये बहुत ही आसान है, और हमें पता है जब भी हम कोई रिसर्च वर्क करते हैं या कोई रीडिंग्स लेते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं, अब वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है ना, मीन्स के नंबर होते हैं। जिस तरह कोई रीडिंग आ गई, अब नंबर देखें कहाँ यूज़ होते हैं, मैथ में। और स्टडी हमने क्या किया, बायोलॉजिकल प्रोसेस कोई भी, तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप आ गया। अब इसकी डेफिनेशन देखें आसान सी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब क्या यूज़ करते हैं हम, मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। अब कौन सी टेक्निक है कि हम उस डाटा को, जिस तरह फॉर एग्जांपल टू एनालाइज द डाटा गैदरिंग,
यानी हम डाटा को सारे को इकट्ठा करते हैं, मैथ में भी हम ऐसे ही करते हैं आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, और फिर हम क्या करते हैं कि उस पर मैथ और स्टैट वाले रूल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई 47, 48, 49। अब इनमें से कोई एक वैल्यू ही हम लिखेंगे, 3 तो नहीं लिख सकते, तो हम मैथ का कौन सा रूल यूज़ करेंगे कि हम इसकी एवरेज निकाल लेंगे। तो ये जो आपस में रिलेशनशिप है इसको हम बायोमेट्री कहेंगे। अब हमारे पास है बायो जियोग्राफी। बायो का मतलब ज़िंदगी, जियो का मतलब होता है ज़मीन, यानी हमने ज़मीन में जो है वो ज़िंदगी की स्टडी करनी है। डेफिनेशन देखें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों जो हैं वो ज़िंदगी हैं, यानी बायो में आ जाएंगे, और ये जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो जियोग्राफी में आ जाएगी। जिस तरह से हम उन एनिमल्स की स्टडी करें या उस लाइफ की स्टडी करें जो अब दुनिया में मौजूद नहीं है, यानी जो दुनिया से जा चुके हैं। अब क्या होगा, हमें ज़मीन से उनकी बाकियात मिलेंगी जिनको हम फॉसिल्स कह देंगे। यानी यहाँ मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ मंकी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ डायनासोर्स लिख सकते हैं। यानी वो स्टडी जिसमें हमने ज़मीन में हमने एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन, एनिमल की तकसीम देखनी है कि वो कहाँ पर है ज़मीन के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे बायो जियोग्राफी। एक और तरह से भी हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिस तरह जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यानी ज़मीन पर तकसीम। जिस तरह अब हम रह रहे हैं और हमारे कुछ रिलेटिव इंग्लैंड में हों, तो ये जियोग्राफिकल आ गया ना इसमें, इसकी स्टडी को भी हम इसी में लेके आएंगे, बायो जियोग्राफी। अब है जी हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का आपको पता है, इसमें हम प्रॉफिट देखते हैं या लॉस देखते हैं किसी चीज़ का। तो इसमें अगर हम ज़िंदगी यानी एनिमल्स का, ऑर्गेनिजम्स का अगर लॉस या फिर उसका प्रॉफिट देख लेंगे तो हम इसको कह देंगे बायो इकोनॉमिक। अब डेफिनेशन देखते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देखिए ऑर्गेनिजम्स आगे, फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी हम देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है इकोनॉमिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल में देखें, द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वीट। इसमें एक्वाकल्चर भी हम देख सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब देखें, इसमें आसान से इसकी हम डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले आपने इसके 2 सर्कल बना लेने हैं। आप लोग डायग्राम्स की इतनी प्रैक्टिस किया करें कि आप लोग आसानी से उसे बना सकें बगैर किसी टूल को यूज़ करके। और अगर आप किसी भी डायग्राम को 5 दफ़ा अगर आप ट्राई कर लेना तो आप उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। एग्ज़ाम्स में ये होता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि पहले हम गोल उसका सर्कल बनाएं किसी चीज़ को इस्तेमाल करके। चलिए सर्कल बना भी लेते हैं, लेकिन हमें कोई गोल चीज़ ही ना मिले तो हम क्या करें। इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप खुद से बनाएं, खुद से उसे गोल करें, और कोई मुश्किल नहीं है। मेरे कहने पे आप एक डायग्राम को 5 दफ़ा बनाने की कोशिश करें, उसके बाद देखिएगा आप खुद से वो ड्रा कर लेंगे। देखिए पहले 2 सर्कल्स बनाए, अब हमने 5 जो हैं वो सर्कल बना लिए हैं, क्योंकि हमने इसमें 5 डिसिप्लिन को देखना है। अब जो बाहर वाली साइड है, बाहर वाले सर्कल में उसमें हम लिख देंगे केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और जियोग्राफी। सेंटर में हमने जो है वो बिल्कुल सेंटर में हमने बायोलॉजी लिख देना है, ठीक है। और फिर वो जो सेकंड वाला सर्कल होगा ना, देखिए उसमें केमिस्ट्री है तो उसके आगे बायो केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स है तो बायो, यानी बायो वर्ड आपने ऐड करके फिर वही नाम अगेन लिख लेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं और समझ आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करें, और अगर कोई बात समझ नहीं आती तो भी आप ज़रूर पूछा करें। और जिस तरह से ये मैंने आसान से नोट्स बनाए हैं, आप खुद से भी ये बना सकते हैं। और अगर किसी को ये नोट्स चाहिए हों मुझसे तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। बस आपको डीसी पे करना होगा, बाकी ये फ्री में आपको मिल जाएंगे। अब डायग्राम की तरफ आते हैं। आगे देखें, हमने उसके वो लिख दिया कि जिस तरह केमिस्ट्री है तो उसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आएगा, इकोनॉमिक्स है तो उसमें बेनिफिट्स एंड लॉसेस आएगा, यानी ये छोटी सी इसकी डेफिनेशन समझ लें, हमने इसको लिख दी। मैथमेटिक्स में डाटा एनालाइज आ जाएगा, बायोफिज़िक्स में मसल्स एंड बोन्स, और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और ये नीचे आपने लाइन लगाकर या जैसे भी आपने ये ज़रूर मेंशन करना है कि किस चीज़ की डायग्राम है।
अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव और आसान सी वीडियो आपको देखने को मिले। इन वीडियोस का ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।